तो आइए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके घर में एपोच क्लासेस में। तो देखिए दोस्तों, कल हमने पढ़ा था कि कैसे हम डिजिट का मान निकालते हैं, कैसे हम डिजिट को गिनते हैं, अंकों को गिनते हैं, किसी संख्या में कितने अंक है, कहाँ से लेकर कहाँ तक हम निकाल सकते हैं। तो कल हमने निकाला था कि 1 से लेकर 1999 तक हमने अंक निकाल लिए थे कि 1 से लेकर 1999 संख्या तक में कितने अंक होते हैं, ये निकाला था। और इसी के साथ 2-4 सवाल भी किए थे। और 2-4 सवाल करने के साथ साथ हमने सीखा था कि स्थानीय मान क्या होते हैं और जातीय मान क्या होते हैं, मतलब कहें तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। और इसी के साथ हमने सीखा था कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार होता क्या है। और हमने कल बताया था कि आज अपन को क्या सीखना है। तो सीखना है आज विभाज्यता के नियम। क्या सीखना है भैया? विभाज्यता के नियम। अभी विभाज्यता के नियम क्या कहते हैं हमसे, तो इसकी बात आप आज करेंगे। और आज की वीडियो विभाज्यता के नियम की ही बात होगी और इन पर जो सवाल बनते हैं उन सवालों को करेंगे। तो आइए मित्रों, सबसे पहले कौन सा रूल सीखेंगे? भाई अपना 2 ही सबसे छोटा है, उसी को ले लेते हैं, नहीं तो बुरा मान जाएगा। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा डिविजिबिलिटी। भैया सही है ना स्पेलिंग? रूल बाय 2। तो देखिए मित्रों, डिविजिबिलिटी रूल बाय 2 क्या कहता है हमसे। तो आइए थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। अगर मैंने कल आपको बताया था कि कोई 2 नंबर की संख्या लिखी है, 2 अंकों की संख्या x y कुछ भी हो सकता है। आप अपने मन से ससुराल के, मायके के जो मानना है आप मान सकते हो। 2 नंबर आप कुछ भी मान सकते हो। और इन पर आज अपन ज्ञात करते हैं कि 2 जो नियम है वो कहता क्या है या कैसे लागू होता है। तो आइए मित्रों देखते हैं थोड़ा सा। एक्स और वाई, एक्स और वाई क्या है दोस्तों? आप कहेंगे 2 नंबर हैं, कोई से भी 2 नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। तो देखिए मैंने आपको बताया था पहला अंक क्या होता है इकाई का, और दूसरा अंक क्या होता है, आप कहेंगे सर दहाई का। तो दहाई को क्या लिख सकते हैं 10 के गुणा में, और इकाई को क्या लिख सकते हैं 1 के गुणा में। तो 1 गुणा वाई मतलब वाई। तो इतना बात आपको समझ में आ गई। अपन को किससे भाग देना है? 2 से। तो आइए मित्रों इसमें 2 का भाग देने की कोशिश करते हैं। अगर इतना आपको समझ में आता है तो आपने छोटे में पढ़ा है कि इनका अलग अलग भाग दे दें। 10x/2 प्लस y/2। तो आप पाएंगे अगर इनका लासा लेंगे तो सेम यही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये बराबर होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप 2 का 10 में भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। तो मतलब 2 का इस संख्या में तो पूरा भाग चला जाएगा, पर बाई में कहां से जाएगा? तो बाई में कैसे जाएगा ये तो हमको ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए एक नियम बन गया कि कोई भी नंबर हो, कोई सा भी नंबर हो, उसका जो सबसे लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट, मतलब कहें तो इकाई का अंक 2 से क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि वो 2 जो नंबर होगा वो 2 से विभाजित होगा। जैसे तो बाई का मान क्या होना चाहिए? अगर हम कहें 3 रख दें तो क्या 2 का भाग 3 में जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं जाएगा सर। हम कहें 2 रख दो तो 2 में 2 का भाग जाएगा, तो समझ जाइए आप पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा। अगर मैं कहूँ 4 तो 2 दूनी 4 होता है, शेषफल आएगा 0। तो कितना आ जाएगा मित्रों? अगर शेषफल 0 आया तो 4। अगर लास्ट यूनिट डिजिट में भाग चला गया, मतलब प्रथम यूनिट डिजिट में भाग चला गया, तो समझ जाइए आप पूरी संख्या में आपका भाग चला जाएगा। अगर रख दें 6 तब भी 2 का भाग जाता है। अगर रख दें 8 तब भी 2 का भाग जाता है। इसी के साथ एक संख्या और आती है 2, माफ करना 0। अगर आप बाई की मान की जगह 0 रख दें तब भी 0 आएगा शेषफल, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब 2 से अगर किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट, आप बुंदेलखंड में सीखेंगे, किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट अगर 2 4 6 8 0 हो, किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक अगर 2 4 6 8 और 0 हो, तो आप कह सकते हैं वह संख्या 2 से विभाजित होगी। तो आइए देख लेते हैं। ये तो थी 2 अंकों की बात। अब अगर मैं बात करूं 3 अंक की, आप कहेंगे सर अगर 3 अंक आ गए तो क्या होगा? 3 अंक आते हैं तो देखिए मित्रों,
इकाई का अंक है, दहाई का अंक है और सैकड़ा का अंक है। तो इसे लिखने की कोशिश करेंगे तो 100x प्लस 10y प्लस z। इतनी बात आपको समझ में आती है। तो देखिए इसमें तो 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, इसमें भी 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, पर z में कब जाएगा, जब इधर संख्या 2 4 6 8 0 हो, 2 4 6 8 0 हो। अब आप कहेंगे सर 12 हो तो 2 ही तो आ रही है 12 में, आप कहेंगे सर 14 तो 2 4 ही तो आ रहा है यूनिट डिजिट। तो z का मान क्या होना चाहिए मित्रों, क्योंकि 100x में तो चला गया, 10y में भी चला गया 2 का भाग, पर z में नहीं गया। क्यों, क्योंकि z का मान क्या होना चाहिए, 2 4 6 8 या 0 होना चाहिए, तभी 2 का भाग जाएगा। ऐसे ही आप कितनी भी संख्या ले लीजिए, हमेशा 2 का भाग कब जाएगा, जब ऊपर 2 4 6 8 या 0 में से यूनिट डिजिट होनी चाहिए। तो एक नियम आपने सीखा। आइए जैसे मैं कहूँ 4 5 6 7 8, तो आप उसको कुछ मत कहिए, आपसे कोई पूछे कि बताइए 2 से विभाजित है या नहीं, तो आपको सीधा सीधा यूनिट डिजिट देखना है। अगर आपने यूनिट डिजिट देखा क्या है 8, तो आप कह सकते हैं, आपको नियम याद आया कि 2 4 6 8 और 0 होगा तो 2 से भाग जाएगा, तो आप समझ जाइए वह संख्या किससे विभाजित होगी, 2 से डिवाइड होगी या विभाजित होगी। तो चलिए इतना नोट करिए, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो आइए मित्र हमारे देखते हैं, अपन ने 2 का नियम सीखा। 2 के बाद अगर हम बात करें 4 का नियम क्या कहता है, 4 से विभाजित होने वाली संख्या का मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि यह संख्या 4 से है। तो आप पता है 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 2, मतलब 2 की पावर 2, 2 दूनी 4। तो आप इस समझ सकते हैं कि जितनी पावर होगी तो उससे आप सीखेंगे कि लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाई 4। मतलब अगर किसी संख्या में 4 से भाग देना है और अपन को पता करना है कि जा रहा है कि नहीं, तो उसकी लास्ट दो डिजिट देख लो। जैसे मैं बात करूं 5 6 4 3 3 2, अगर मैं इससे बात करूं या 2 से भाग जाता है, आप कहेंगे सर बिल्कुल जाता है क्योंकि यूनिट डिजिट 2 है। अब मैं अगर बात करूं, चेक करिएगा कि यह संख्या 4 से विभाजित होगी कि नहीं। तो सर आप क्या कहेंगे, हम कहेंगे भैया 4 का नियम क्या कहता है, कि 4 का नियम कहता है कि किसी भी संख्या की आखिरी की 2 इकाई अंक देख लो, आखिरी के 2 अंक अगर 4 से विभाजित होंगे, आखिरी के 2 अंक अगर 4 से विभाजित होंगे, तो आप कह सकते हैं कि वह संख्या 4 से विभाजित होगी। तो आइए देखते हैं। तो आखिरी के 2 अंक क्या हैं, 3 और 2, और 3 और 2 का मतलब 32। तो 32 4 से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा, 8 बार जाएगा और शेषफल 0 आएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ये 4 से विभाजित होगी, यह संख्या डिवाइडेड बाई 4। इसी प्रकार अगर मैं थोड़ी सी और बात करूं 6 5 4, कुछ भी आप लिख सकते हैं, 5 3 5 3 6। तो देखिए मित्रों, अगर मैं बात करूं 2 से डिवाइडेड होगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल होगी क्योंकि यूनिट डिजिट 6 है और 2 का नियम 2 4 6 8 और 0। अब बात करूं अगर 4 की, तो 4 में देखना है आपको लास्ट की 2 डिजिट, और 2 डिजिट क्या बता रही हैं आपकी 36, और 36 में 4 का भाग दीजिए तो आएगा 9 चौको 36, शेषफल आएगा 0। तो आप कह सकते हैं कि 6 5 4 5 3 5 3 6 जो संख्या आपको दी गई है वह 4 से विभाजित हो गई। तो इस प्रकार आपने 4 का नियम भी सीख लिया। तो अगर बात करें हम, तो 1 सेकंड के बाद मिलते हैं, नोट करिएगा इतना। इसी प्रकार हमने 4 का भी सीख लिया। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब सीखते हैं 8 का। 8 का विभाज्यता नियम क्या कहता है। तो 8 को क्या लिख सकते हैं दोस्त हमारे, आप कहेंगे मित्र 2 की घात 3, आप कहेंगे 2 की घात 3। तो मैंने क्या बताया कि देखना है आपको पावर, पावर कितनी है 3। तो आप कह सकते हैं किसी संख्या की आखिरी 3 अंक, किसी भी संख्या के आखिरी 3 अंक अगर 8 से विभाजित होंगे, तो आप कह सकते हैं वह संख्या पूरी 8 से विभाजित होगी, आखिरी के 3 अंक। तो आप कहेंगे, तो आइए दोस्तों अगर मैं बात करूं 5 6 7 8 7 6, मैं बात कहूँ बताइए सर अगर ये 8 से विभाजित होगी कि नहीं। तो आप कहेंगे कि भैया आप
आखिरी के 3 अंक देखना है, आखिरी के 3 अंक देखना है तो 8 से विभाजित, अगर वो आखिरी के 3 अंक हो गए तो समझ जाइए आप पूरी संख्या आपकी 8 से विभाजित होगी। तो आइए आखिरी के 3 अंक लेते हैं और 8 से भाग देकर देखते हैं। तो आएगा कितना, 8 एकम 8 है। ऐसे ही गुणा करते 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 हम पहुँचे 9 8 72 पर, बचा 5 और 8 कितना होता है भैया, 5 कितना होता है, 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 3 24 8 5 40, ऐसे पहुँचे 56। तो 8 सत्ते 56 पर तो शेष फल आया आपका 0। मतलब 776 में आपका 8 का भाग चला गया। तो आप कह सकते हैं कि जो आपको 5 6 7 8 7 7 6 जो संख्या दी गई है वो डिवाइड होगी 8 से। इसी प्रकार आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं। और अगर मैं बात करूं किसकी, 16 की बात करूं मैं 16 की, तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो 16 का नियम क्या कहेगा कि जब किसी भी संख्या की आखिरी 4 अंक, किसी भी संख्या के आखिरी 4 अंक 16 से विभाजित होने चाहिए, मतलब लास्ट 4 डिजिट डिवाइडेड बाय 16। ऐसे ही अगर बात करूं मैं 32 के नियम की, तो देखो भैया इतना तो कोई नहीं बताएगा जितना हमने बता दिया। लास्ट घात कितना है 5, इधर कितना था 4, तो आपने 4 अंक देखे, इधर घात आ गई 5, तो लास्ट 5 डिजिट डिवाइडेड बाय 32। तो वह संख्या भी आपकी क्या होगी, 32 से विभाज्य होगी, अगर उस संख्या के आखिरी 5 अंक 32 से डिवाइड होंगे। तो आइए इस पर थोड़ा सा एक सवाल देखते हैं, मासूम सा सवाल है, मिलते हैं सवाल में। तो आइए दोस्त हमारे देखते हैं सवाल को। आपके सवाल कह रहा है यदि यह संख्या है तो ज्ञात करिए x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान। संख्या क्या दिया है आपको, 3 4 5 6 7 8 9 7 7 एक्स वाई बटे 80। तो अगर मैं बात करूं इस संख्या को, मतलब एक्स वाई के मान क्या होंगे कि वह संख्या 80 से पूरी पूरी कट जाए। तो देखिए मित्रों, आपने अगर थोड़ा सा गौर फरमाया होगा, थोड़ा सा ही आपने नजरें अगर तिरछी की होंगी तो आपने पाया होगा कि बटे में 0 है। अगर मैं बात करूं कि 2 20 बटा लिखा है 5, तो 5 चौको 20, अगर इधर 5 होता तो। अगर मैं बात करूं 25 बटे 10, तो क्या पूरा पूरा 10 का भाग 25 में चला जाएगा, तो आप कहेंगे नहीं सर ये तो केवल 2.5 ही रह जाएगा। मतलब अगर 10 से पूरा पूरा भाग देना है तो 0 ऊपर होना आवश्यक है। मैं कहूँ अगर 50 में 10 का भाग दे दो तो 0 से 0 कटेगा, आंसर आएगा 5। अगर मैं कहूँ 100 में 20 का भाग दे दो तो 0 से पहले 0 कटेगा और 2 पंचे होगा 10। अगर मैं कहूँ 70 में 20 का भाग दे दो तो 0 से 0 कटा, आंसर आएगा 7 बटे 2। मतलब अगर 0 से 0 काटना है तो यूनिट डिजिट 0 होनी चाहिए, ये नियम है। क्या होनी चाहिए मित्र, 0 होनी चाहिए। तो इधर से आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो बाई का मान तो अपन को मिल ही गया कि 0 होगा, और 0 से 0 अगर काटें तो कट गया, 0 से 0 अगर काटें तो कट गया। थोड़ा सा इसे हम साफ करेंगे, थोड़ा सा इसे साफ करने पर पाएंगे कि अब बचा क्या है आपका 8। क्या बचा है 8, और 8 का नियम क्या कहता है वो आपने अभी पढ़ा है कि उस संख्या की आखिरी 3 अंक, उस संख्या के आखिरी 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए, तो वह संख्या भी 8 से पूरी पूरी डिवाइड हो गई। क्यों, क्योंकि अपन को 0 हटाना था तो बाय 0 आना चाहिए था। तो एक बात तो समझ में आ गई। या आप लिख सकते हैं 0 को काटने के लिए यूनिट डिजिट 0 होनी आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट 3 डिजिट लेते हैं। 0 तो ले लिया था अपन ने, बाई का मान अपन को मिल गया। अब आखिरी के जो 3 डिजिट हैं उनको लेते हैं। आखिरी के 3 डिजिट क्या हैं, बटे 8।
तो नंबर तो इन्हीं में से रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं कहूँ 7 8, तो देखिए मित्रों, एक का मान पहले एक रखेंगे, एक रख कर देखते हैं तो 8 9 8 72, और 72 51, 8 का भाग 51 में जाता है। आप कहेंगे नहीं, तो ये गलत हुआ। अब बात करें अगर 2 का, तो इधर 2 रखेंगे तो 8 9 72 बचा था 5, 52 में 8 का भाग जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, क्या 53 में भाग जाएगा? नहीं, 5 बच रहा है ना इधर, जो आएगा वो इसके साथ ही बनेगा। तो 5 इधर बचेगा तो 54 बनाएगा, तो बिल्कुल नहीं। 55 में बिल्कुल नहीं, 57 में नहीं, 58 में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। भाई साहब क्या मजाक है, और 9 में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बचा कितना आपका 6। अगर मैं x की जगह पे 6 रख दूं तो 9 8 72 बचा 5, और 8 सत्ते 56, मतलब शेष फल कितना आ गया? 0 आ गया। तो आप कह सकते हैं कि यह संख्या पूरी 8 से डिवाइड होगी। तो आप कह सकते हैं कि जो x का मान है वो कितना होगा? 6। तो आपको x का मान मिल गया 6 और y का मान मिल गया आपको 0। तो आप दोनों मान निकाल सकते हो। 6 प्लस 0 आएगा 6, और 6 माइनस 0 आएगा 6। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, सवाल नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं 1 सेकंड के बाद। तो आइए मित्र, हमारे आपने अभी सीखा 2 का नियम, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, और साथ साथ में एक सवाल भी किया, बहुत ही अच्छा सा। अब बात करें अगर विभाज्यता नियम 3 या डिविजिबिलिटी बाय, भैया इंग्लिश पर ध्यान ना दें, डिविजिबिलिटी रूल बाय 3, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। तो कैसे ज्ञात करते हैं? आइए भैया हम ले लेते हैं, हमारे पास कोई 3 अंकों का नंबर है, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो देखिए मित्रों जरा इसको निकालने का नियम क्या है, फॉर्मूला क्या बनेगा। तो देखिए 100x लिख सकते हैं कि नहीं, कल हमने समझाया था बहुत अच्छे तरीके से, और 10y प्लस जेड। तो आइए मित्रों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं 100x को 99x प्लस x लिख दूं तो कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अगर मैं इस 10y को 9y प्लस y लिख दूं तो कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। और प्लस जेड तो है ही। तो देखिएगा 99x प्लस 9y, और बचा क्या है? x प्लस y प्लस जेड। अब इसमें देना है अपन को 3 से भाग। अगर पूरे में 3 से भाग देना है तो अलग अलग देकर देखिएगा। तो 3 से 99 जाएगा, बिल्कुल 3 से 99 बिल्कुल पूरा पूरा चला जाएगा। 3 से 9 में जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल पूरा जाएगा। अब संख्या बच गई भाई सब एक्स वाई जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड जो इन संख्याओं का है योग, उसमें 3 से भाग जाना चाहिए। जब उस नंबर में 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा, तो देखिए अपने नंबर भी एक्स वाई जेड हैं, तो आप सीधी सीधी भाषा में कहें कि 3 से नियम जो बनता है किसी भी नंबर में, 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? कहता है नियम कि जो भी नंबर है उसका योग, उसका योग उसका योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, या उस नंबर के योग को करने पर जब 3 से भाग दें तो 3 से भाग जाना चाहिए, तभी वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे मैं बात करूं 4 5 2 कितना हो गया, और 1। देखिए मित्रों अगर मैं बात करूं तो देखिए यह संख्या, और वो पूछ रहा है कि बताइए 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, इन सब संख्याओं को जोड़ेंगे। अगर इन सारी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 5 4 9 2 11 और 1 12। अब 12 में देखिए आप 3 से भाग देकर तो क्या जाएगा? बिल्कुल शून्य बचेगा, रिमाइंडर, शेषफल 0 बचेगा। अगर शेषफल 0 बचा तो आप क्या कर सकते हैं कि 5421, जो 5421 संख्या थी वो डिवाइड बाई 3 होगी, मतलब उस संख्या में 3 से भाग जाएगा। तो आपका नियम निकल कर आया कि किसी भी संख्या को जोड़ने पर अगर उस संख्या में 3 से भाग जाता है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो आइए इस नियम को भी आपने सीखा। अब बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। चलो आओ मित्र हमारे,
हमने अभी आपको 3 का नियम सिखाया कि किसी संख्या में 3 का कैसे पता करें। तो आपने बताया कि उस संख्या को जोड़ दो और 3 से भाग दे दो। अगर 3 से भाग चला गया तो आप कह देंगे भैया वो 3 से विभाजित होगी। तो इसी प्रकार हम बढ़े 9 पर। अब किसका पढ़ेंगे? 9 का। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, 9 वाला नियम क्या कहता है? तो सेम 3 की तरह ही है कि अगर देखो मित्र, कोई भी आपको संख्या दी गई है, 3 अंक की हो, 4 अंक की हो, 5 अंक की हो, 6 अंक की हो, कितने भी अंक की हो, हम मान लें कि अगर 3 अंक की है, 3 अंक की है, तो उस तीनों अंकों को जोड़ दो। जितने अंक हैं, आप n तक भी अंक ले सकते हैं और अंकों को जोड़ दो। अगर मैं कहूँ n तक अंक हैं तो n तक आप जोड़ दो और 9 से भाग दे दो, 9 से भाग दे दो। अगर उस संख्या में 9 से भाग चला गया तो सर आप कह देंगे वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। देखिए मित्रों, अगर एक बात कहूँ तो देखिए कैसे। मैं कहूँ 11, 9, 8, 7, कितना हो गया? 9, 8, 17, 17 और 7 कितना होता है भैया? 24 और 24 और 3। अब देखिए ये लिखा है 9873, तो 9873 में आप सब चेक करके बताइएगा कि 9 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हमने क्या बताया कि चारों संख्याओं को जोड़ दो और 9 से भाग दे दो। तो देखिए जोड़ते हैं, 9 + 8 + 7 + 3 और भागे किससे देना है? 9 से। तो आइए चेक करते हैं। 9, 8, 17, 17 और 7 24, 24 और 3 27, 27 में भाग दे के देखिएगा 9 का, तो 9 × 30 = 27, मतलब 3 भाग शेषफल भागफल आया और शेषफल आएगा कितना मित्रों? तो आप कहेंगे शेषफल आएगा सर 0। अगर शेषफल 0 आ गया तो आप कह सकते हैं 9873 में 9 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो आइए देखिए इसी तरह का और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा और लेंगे। आइए मित्रों थोड़ा सा और लेंगे। 9, 8, 7, 3, 9। आप बताइए यह संख्या 9 से विभाजित होगी कि नहीं? तो नियम के अनुसार चलते चलिए और आंसर निकालते चलिए। तो सबसे पहले तो इनको जोड़ेंगे और जोड़ने पर आप पाएंगे कि कितना आता है 9 से भाग देने पर। 9, 8, 17, 7, 24 और 3 27 और 27 और 9 36। 36 में 9 से भाग देना है तो शेष भागफल गया 4, शेषफल आया 0। तो आप कह देंगे सर 98,000 जितना भी बनेगा, 739 जितना भी आपका नंबर बना, उसमें 9 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ऐसे अगर मैं बात करूं 5, 6, 7, 8, 1 की, तो देखिए मित्रों इसमें भाग देना है 9 का। तो आइए चेक करते हैं। 6, 5, 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, 19 और 8 कितना होता है? 27। मतलब आप कहेंगे बिल्कुल भैया शेष भागफल आया 3, तो आप कह देंगे कि 56,781 में 9 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अगर जिनका योग 9 से भाग ना हो, जिनका योग 9 से भाग ना हो, तो आप कह देंगे वह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। तो ये नोट करिएगा मित्रों। आगे बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। तो आओ दोस्त, हमारे पहला पार्ट आपका अपलोड होने पर है मित्रों, जो कि पार्ट अपलोड हो जाएगा आज शाम तक। उसके बाद पार्ट दूसरा भी आ जाएगा आपके पास। डिविजिबिलिटी रूल बाई ऑफ पढ़ते हैं भाई साहब 5 का। 5 के नियम के बारे में बात करेंगे, क्या कहता है 5 का नियम। तो हम मान लेते हैं हमारी कोई 3 नंबर की 3 अंकों की संख्या है x, y, z। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब होता है 100 का गुणा, दहाई का मतलब होता है 10 का गुणा और इकाई का मतलब होता है मित्रों 1 का गुणा। तो आइए मित्रों 5 से भाग देकर देखते हैं संख्या में जाता है कि नहीं और क्या नियम निकल के आता है हमारा और क्या सवाल कहता है। अगर अलग अलग भाग दें, इतना तो आपने पढ़ा है कि 100x बटे अगर 5 कर दें और प्लस 10y बटे 5 कर दें और प्लस z बटे 5 कर दें, तो देखिए मित्रों 100 में 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो आप कह सकते हैं 5 से तो 100 कट जाएगा, इसी प्रकार 5 से 10 भी कट जाएगा। पर z का मान क्या रखें? रखेंगे तो आप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से ही, इनके अलावा तो कोई आप रखेंगे नहीं। तो आइए देखिए एक 0 भी है आपका नन्ना मुन्ना सा। अगर आप 1 रख दें तो 5 का भाग 1 में जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा भाई साहब। 2 का रखेंगे तो 2 में भी नहीं जाएगा, 3 में भी नहीं जाएगा, 4 में भी नहीं जाएगा। एक अंक निकल के आया 5, 5 एकम 5, 5 से 5 पूरा पूरा कट जाएगा और शेषफल कितना देगा आपको? 0 देगा। इसी प्रकार तो एक तो मिल गया आपको 5। दूसरा चेक करते हैं 6। z का मान अगर 6 रखें तो 6 से जाएगा नहीं, शेषफल
0 बचना चाहिए, 1 नहीं। शेषफल इधर कितना बचेगा 2, शेषफल इधर कितना बचेगा 3, शेषफल इधर कितना बचेगा मित्रों 4। तो देखिए अब बचा 0, तो 0 में तो किसी भी संख्या का भाग दो हमेशा क्या बचेगा मित्रों, शेषफल 0 ही। तो 5 और 0 दो अंक निकल कर आए 0,5। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का इकाई का अंक यदि 0 या 5 है, किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 है, तो आप कह सकते हैं वह संख्या 5 से डिवाइड होगी। जैसे हम कहें 625, 625 में आप देखेंगे 5 इकाई का अंक है, तो आप कह देंगे ये 5 से डिवाइड होगी। अगर मैं कहूँ 7, 8, 9 इकाई का अंक 0 या 5 नहीं है, तो आप कहेंगे ये संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। इसी प्रकार अगर मैं कहूँ 650, आप कहेंगे सर 0 है, तो आप कहेंगे 5 से डिवाइड होगी। तो ये सीखा आपने 5 का नियम। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 25, 125, 625 के नियमों पर, नोट करिएगा। मिलते हैं 10 सेकंड के बाद। चलिए आइए भैया, 5 का सीख चुके। तो जिस प्रकार आपने 2 की सीरीज को आगे बढ़ाया था, इसी प्रकार 5 की सीरीज को बढ़ाएंगे तो पहुंचे 25 का नियम क्या कहेगा। तो आप कहेंगे 25 को लिख सकते हैं भाई साहब 5 का स्क्वायर। तो घात कितनी दिखी आपको 2, मतलब आप कहेंगे किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट, घात जितनी उतनी डिजिट डिवाइड होनी चाहिए उसी नंबर से, मतलब 25 से। इसी प्रकार बात करूं मैं 125 की, तो 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो घात कितनी बनी, आप कहेंगे सर 3 बनी। तो कहेंगे लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए उसी नंबर से, कहें तो 125 से। अब बात करें अगर 625 की, 625 को लिख सकते हैं 5 की पावर 4। तो कहें बात अगर तो लास्ट घात जितना उतनी डिजिट 4 डिजिट डिवाइडेड बाई संख्या 625 से। अगर किसी संख्या की आखिरी 4 डिजिट 625 से भाग होती हैं, तो आप कह सकते हैं वह पूरी की पूरी संख्या 625 से भाग होगी। ये नियम है, आपके 25 तक पूछ लेता है, 125 तक 625 वो कभी नहीं जाएगा। अगर चला गया तो आप कर देना, आपका क्या जाएगा, कुछ नहीं। तो आइए इन 3 लाइनों को और नोट करिएगा, फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं 6 और 11 का नियम क्या कहता है। आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और पहुंचे हम विभाज्यता के नियम 6 पर। 6 का नियम क्या कहता है, तो आइए 6 का नियम या 6 के गुणज, 6 के जो गुणज होंगे 6, 12, 24 ऐसे ही बढ़ते जाएंगे भाई साहब। तो देखिए सबसे पहले 6 का देख लेते हैं। तो 6 का नियम क्या कहता है कि किसी नंबर में 6 का भाग तभी जाएगा जब इसके गुणनखंड, इसके गुणनखंड क्या होंगे 3 और 2, इसके गुणनखंड 3 और 2, मतलब उस संख्या में 3 और 2 दोनों से अगर भाग चला गया तो समझ जाइए वह संख्या भी 6 से भाग विभाजित हो जाएगी। जैसे हम बात करें 72 की, तो 72 में 3 से भी भाग जाता है 24 बार, तो शेषफल आएगा 0। और 72 में 2 से भी भाग जाता है 36 दूनी 72। तो आप कह सकते हैं कि 72 में 6 से भी भाग पूरा पूरा चला जाएगा 12 बार। तो इसी प्रकार अब बात करें अगर 12 की, अब बात करें 12 की, तो 12 के ऐसे 2 फैक्टर देखना है दोस्तों जो कॉमन ना आए, जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। तो 4 × 12 इन दोनों में कुछ कॉमन है, आप कहेंगे नहीं। तो मतलब एक ऐसी संख्या जिसमें 4 और 3 दोनों से भाग चला जाए, उस संख्या में 12 से भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब बात करें 24 की, तो 24 के 2 फैक्टर करो जो जिसमें कुछ कॉमन ना हो। तो 8 × 24, 8 × 24 या 12 दूनी 24। तो 12 का तो आप इधर ही सीख कर आए हैं। तो 8 × 24 को देखेंगे कि जिस संख्या में 8 और 3 दोनों से भाग चला जाए वह संख्या 24 से भी पूरी पूरी विभाजित होगी। तो ये था 4, 6, 12, 24 का नियम। अगर बात करें 11 के नियम की, तो आइए मित्रों 10 सेकंड बाद 11 के नियम की बात करते हैं। इतना नोट करिएगा, बोर्ड को साफ कर आगे बढ़ते हैं। तो आइए मित्रों इसी शानदार महफिल में आगे बढ़े और पहुंचे अपन 11 के नियम पर। किसके नियम पर दोस्तों,
11 के नियम पर, और 11 का नियम क्या कहता है तो आइए हम आपको बताते हैं। 11 का नियम जो कहता है वो हम आपको बताते हैं। मान लीजिए ABCDE, ABCDE आपके 5 अंकों की संख्या है कोई। ये अंक कुछ भी हो सकते हैं, ये अंक कुछ भी हो सकते हैं आपके। तो देखिए मित्रों, अगर मैं बात करूं, इधर से शुरू किया आपने, इधर से शुरू किया और इस एक शब्द को छोड़ दिया, फिर इस से स्टार्ट किया और जंप मार। अब बीच के जो 2 अक्षर बचे, ये बचे हैं भाई साहब। तो जिस जिस पर आप पहले पहुंचे और जिस जिस पर आप बाद में पहुंचे, तो मतलब एक एक पद को छोड़कर अगर योग करें इनका, तो A + C + E ऐसे ही तो हुआ भाई साहब। और जो बचा अब उसको लिख लीजिए B + D, B + D। और इनके अंतर क्या आना चाहिए मित्रों? 0। मतलब अगर मैं बात करूं ACE - BD का जो अंतर आएगा, इनका अंतर अगर 0 आ गया तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी, वह संख्या 11 से विभाजित होगी। वैसे ही अगर मैं बात करूं और लंबी संख्या है कोई भाई साहब, ABCDEFGHI, तो देखिए मित्रों, एक पद को छोड़ा, फिर छोड़ा, फिर छोड़ा और फिर छोड़ा, तो क्या आपने पाया A + C + E + G + I। और अब बचा क्या? जो आपने छोड़े हैं पद उनको लिख लीजिए। B छोड़ा था, D छोड़ा था, प्लस F छोड़ा था और प्लस H छोड़ा था। तो जो छोड़े थे उनका योग और जिन्हें लिया था उनका अंतर आना चाहिए कितना? 0। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो संख्या होगी वह 11 से विभाजित होगी। तो जरा नोट करिए, मैं आपको सवालों के द्वारा समझाता हूं कि कैसे करते हैं इनको। तो आइए दोस्तों, आपने 11 का नियम सीखा और 11 के नियम पर एक सवाल करते हैं। सवाल हमसे कह रहा है कि अगर 58,204x 5824x अगर लिखा है, अगर यह संख्या 11 से विभाजित है तो x की जगह पर क्या आना चाहिए? और उसने ऑप्शन दिया है 3, 2, 5, 6। मतलब अगर मैं बात करूं 3, 2, 5, 6, इधर इनमें से कौन सी संख्या आए कि यह संख्या कुछ ऐसी बन जाए कि जो पूरी 11 से विभाज्य हो या 11 के नियम का पालन करे। तो आइए मित्रों, मैंने 11 का नियम आपको क्या बताया था, थोड़ा उस पर गौर फरमाते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप स्टार्ट करें और एक पद छोड़ दें और फिर एक पद छोड़ दें और इनको जोड़ लें, तो 5 + 2 + x और 8, 4, 12, जो बचे हैं उनको जोड़ लें, 8 + 4। तो इनका अंतर कितना आना चाहिए मित्रों? 0 आना चाहिए। तो देखिए x जगह पर क्या रखें कि इनका योग और इनका योग कट जाए, सेम आए। देखिए अगर हम x जगह पर 3 रखते हैं, क्योंकि अपने पास 4 ऑप्शन है तो अपन को ज्यादा गिनती गिनने की जरूरत है नहीं। पहला ऑप्शन देखते हैं 3, तो 5, 2, 7 और 3, 10। अगर 10 - 12 करेंगे तो 0 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, तो ऑप्शन आपका 3 गलत हुआ। अब चेक करते हैं ऑप्शन 2 को। ऑप्शन 2 को चेक करेंगे तो इधर रखेंगे x की जगह 2, तो 5, 2, 7 और 2, 9 - 12, तो क्या 0 आया? तो सर आप कहेंगे नहीं, तो यह भी संख्या नहीं होगी। अगर हम बात करें 5 की, तो 5, 2, 7 और 5, 11, 11 - 12 करेंगे तो इनको काटने पर 0 आया? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आया सर। अब बात करें 6 की, बात करें 6 की, तो 5, 2, 7, माफ करें, अगर मान पहले हम 6 का रखें, अगर हम मान 6 का रखें तो 5, 2, 7 और 7, 6, 13। अगर हम बात करें 13 की, तो 13 - 12, क्या इनको हटाने पर 0 आया? बिल्कुल नहीं आया। अब बचा कितना अपना मान? 5। अगर x की जगह पर 5 रख दें तो 5 + 2, 7, 7, 5, 12, और इधर भी कितना था मित्रों? 12। तो 12 से 12 कटे, आंसर कितना आया? शेषफल 0। तो आप कह सकते हैं कि x का मान क्या होगा? 5 होगा। जो संख्या होगी आपकी 58,245 होगी, जो 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? 5। नोट करिए, मिलते हैं अगले सवाल में। तो आइए दोस्तों, ऐसे और आपके सामने एक और सवाल, और सवाल क्या कह रहा है कि 5, 4, 3, 2 x 7 यदि 9 से विभाज्य है तो x का मान बताइए।
आपको 4 ऑप्शन भी उपलब्ध कराए गए हैं 0, 1, 6, 4। तो देखिए दोस्तों x का मान कैसे निकालेंगे। तो अपन को नियम पता है 9 का कि क्या है, हमने अभी आपको पढ़ाया है। 9 का नियम कहता है कि पूरी जो संख्या है उसके अंकों को जोड़ दो और जोड़ने पर जो आए उसमें 9 से भाग दे दो। अगर शेषफल 0 आ गया, अगर शेषफल 0 आ गया तो समझ जाइए वह संख्या 9 से विभाज्य है, अन्यथा नहीं है। पर इसने तो कह दिया कि यह संख्या 9 से विभाज्य है ही, तो 9 का नियम तो इसमें लगा ही होगा, क्योंकि सवाल कह रहा है यदि यह संख्या 9 से विभाज्य है तो x का मान बताइए। मतलब इस संख्या में उसने 9 से भाग दिया तो x का मान कितना आना चाहिए कि यह संख्या पूरी पूरी 9 से कट जाए। तो देखिए मित्रों, वही अपना पहला वाला पैतरा अपनाएंगे और x का मान रखेंगे। तो योग क्या आएगा, योग आना चाहिए जो 9 से कट जाए। 5 4 9 प्लस 3 प्लस 2 प्लस x प्लस 7, मतलब इधर जो आएगा वो आएगा 9 से कटने वाली संख्या। तो देखिए मित्रों, 5 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21। आपका मित्रों कितना आ गया इस पूरे का योग 21। अगर हम इधर मान लो 0 रख दें तो 21 में 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और 21 में 9 का भाग जाता है, बिल्कुल नहीं जाता। तो दूसरा पहला ऑप्शन तो आपका वैसे भी गलत हुआ। 21 की जगह रखेंगे 1, x की जगह रखेंगे अगर 1, तो 21 प्लस 1 कितना होगा 22। तो 22 में 9 से भाग जाता है, बिल्कुल नहीं जाता, तो ये भी गलत हुआ। अगर हम बात करें 4 की, अगर x का मान रखेंगे 4 तो 21 तो इसका योग आ ही रहा था, और प्लस अगर 4 कर दे तो होगा 25। 9 से 25 में भाग जाता है, बिल्कुल नहीं जाता। तो बचा ऑप्शन क्या है आपका 6। तो आइए इसे भी चेक कर लें, क्योंकि आपका लास्ट ऑप्शन बचा तो वही सही होगा। 21 प्लस 6 कितना होता है 27, और 27 में 9 से पूरा पूरा भाग जाकर बचता है शेषफल 0, 9 × 27। तो आपका ऑप्शन कितना है 6, जो कि सही आंसर है, नोट कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपने सीखे विभाज्यता के नियम। कल अपन सीखेंगे किस प्रकार भागफल, शेषफल और भाज्य और विभाजक कैसे निकाले जाते हैं, उनको सीखने की कल कोशिश करेंगे, और इसी पर थोड़े अच्छे से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा।